हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखिए सीखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें स्टॉक्स पर। ठीक है। और टेक्निकल एनालिसिस करके हम लोग कैसे जानें कि हम लोग कहाँ पर एंट्री करेंगे और कहाँ पर एग्जिट करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में। ठीक है। मैं इंट्राडे ट्रेडिंग का सीरीज लेके आया हूँ। मैं क्या है कि पहला वीडियो अपना डाल चुका हूँ अपने चैनल पर। आप चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ये मेरा पहला वीडियो है, अब इसमें जाके देख लीजिए। इसका वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पहला वीडियो मेरा ये था, इसमें मैंने बताया था बेसिक्स ऑफ इंट्राडे, मार्जिन बेनिफिट्स और कैसे हम लोग इंट्राडे स्टॉक्स को फाइंड करें, मतलब कि किस किस स्टॉक्स में हम लोग काम कर सकते हैं। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि उन स्टॉक्स में कैसे हम लोग एंट्री बनाएं और एग्जिट बनाएं। ठीक है। तो एंट्री और एग्जिट के लिए देखिए बेसिकली हम लोग को टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत बड़ा कोर्स है, उसको सीखने पूरा जाएंगे आप तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोग पूरे कोर्स पे तो नहीं जाएंगे, दो तीन चीज़ बेसिक सीखेंगे, उसके मैं दो तीन वीडियो बनाऊंगा क्योंकि एक वीडियो में भी हम लोग सब कुछ नहीं सीख सकते हैं। ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, कैंडलस्टिक्स होता है, ट्रेंड मार्केट होता है, और भी चीज़ें होती हैं जो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। ठीक है। इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे हम लोग कैसे इंट्राडे स्टॉक्स में काम कर सकते हैं, अपना पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कुछ मैं बेसिक्स आपको सिखाऊंगा, उसको सीख लेते हैं। उसके बाद हम लोग लाइव एग्जांपल स्टॉक्स में देखेंगे। ठीक है। तो देखिए, समझ लीजिए मार्केट एक रेंज में है। ठीक है। मार्केट हमेशा रेंज में ही चलता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हुए हमेशा चलता है मार्केट। ठीक है। देखिए, अब लेट्स से कि यहाँ से मार्केट का प्राइस उठा और ये गया ऊपर और कहीं पे अपना ऑल टाइम हाई बनाया और ऑल टाइम हाई बना के नीचे आया। ठीक है। तो जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ ऊपर के साइड से वो हमारा हो गया रेजिस्टेंस, और जहाँ तक गया मार्केट नीचे वो हमारा हो गया सपोर्ट। ठीक है। मतलब कि अगर अप साइड से मार्केट रिवर्स हो रहा है तो वो हमारा हो गया रेजिस्टेंस, और डाउन साइड से रिवर्स हो रहा है वो हमारा हो गया सपोर्ट। ठीक है। इस तरह फिर देखिए ऊपर गया फिर नीचे आया, अब ये थोड़ा नीचे आ गया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये हमारा सपोर्ट हट गया है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी एक रेंज होता है, 10 से 20 पॉइंट का लगभग मान के चलते हैं हम लोग। तो उस बीच में रहेगा तो वो हमारा पूरा सपोर्ट है, उसी तरह वो हमारा पूरा रेजिस्टेंस है। ठीक है। हम लोग और श्योर कैसे होंगे कि हम लोग का सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन है, कैसे कि मतलब कहाँ पे है? जैसे अब फर्स्ट टाइम क्या हुआ, लेट्स से 1000 पे सपोर्ट लिया, नेक्स्ट टाइम 1010 पे सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम 1005 पे सपोर्ट लिया। ठीक है। तो अब समझिए कि ऑल टाइम हमारा हाई हो गया 1010 और लो हो गया और 1000 और बीच में हो गया 1005। तो हम लोग एक रेंज बना लेंगे, रेक्टेंगल बना लेंगे 1010 से लेके 1000 का। तो इस बीच में हमारा क्या होगा, ये पूरा सपोर्ट जोन हो गया। हम लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं, अगर ब्रेकआउट किया तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। इसी तरह रेजिस्टेंस में भी होता है। रेजिस्टेंस में भी हम लोग रेक्टेंगल एक एग्जांपल के तौर पे लेकर रेक्टेंगल बना लेंगे, और उस तरह से अगर ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग बाय कर लेंगे, और ब्रेक डाउन करेगा तो हम लोग शॉर्ट कर लेंगे। ब्रेकआउट मतलब कि जैसे ये रेजिस्टेंस है, इसको मार्केट प्राइस ब्रेक करके अप साइड जाने लगा तो हम लोग यहाँ पे पोजीशन अपना बना लेंगे, और नीचे साइड में अगर ये ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पे हम लोग पोजीशन अपना शॉर्ट का बना देंगे, मतलब सेल कर देंगे। ठीक है। अभी हम लोग लाइव एग्जांपल से समझेंगे तब आप लोग को ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इसको, हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। और इसमें एक और होता है, वो होता है ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। तो ट्रेंड लाइन मतलब कहने का मतलब है ट्रेंड। अब जैसे मार्केट दो तरीके हो सकता है, एक तो अप ट्रेंड हो सकता है, एक तो डाउन ट्रेंड हो सकता है। ठीक है। और कंसोलिडेट वाला हॉरिजॉन्टल होता है जो मैंने आपको बता दिया। तो अप ट्रेंड में देखिए इसी तरह अप ट्रेंड का भी रेंज होता है और डाउन साइड का भी रेंज होता है, उसमें भी मार्केट इसी तरह ट्रेंड में चलता रहता है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हुए। ठीक है। इसी तरह डाउन साइड में भी मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हुए चलेगा। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या है लाइव एग्जांपल से समझेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी और होगा। तो देखते हैं। तो देखिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस किस स्टॉक्स में हम लोग को काम करना है। ये हमारा एनएससी का साइट है, और इस पेज पे कैसे जाना ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है। आप इसमें जाके देख सकते हैं पिछला वीडियो मेरा।
तो देखिए अब यहाँ पे इस पेज में आ गए हैं। तो देखिए अब इंट्रा डे ट्रेडिंग यानी कि हम लोग डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक ही दिन में सौदा खरीदेंगे सौदा बेचेंगे, ठीक है। तो डे ट्रेडिंग में हम लोग को क्या करना है कि बहुत क्विक डिसीजन लेना होता है। सॉरी, क्विक डिसीजन लेने का मतलब ये है कि अब हम लोग देखिए, मतलब कि ऐसा स्टॉक्स में हमको काम करना है कि जो हमें प्रॉफिटेबल बनाए, ठीक है। ऐसा तो हम लोग चाहेंगे नहीं कि हमें लॉस करना है, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या है, अभी तो मार्केट बंद है तो ये फिक्स्ड हो गया है, ये सब सारे स्टॉक्स हमारे टॉप गेनर्स में, और इसी तरह टॉप लूजर में हमारे ये सब स्टॉक्स हैं। तो अब टॉप गेनर्स में हम लोग तब काम करेंगे कि आपको लग रहा है कि आज का दिन बुलिश है, मतलब आज का दिन मार्केट ग्रीन में है, अपसाइड की तरफ जा रहा है, इसको हम लोग निफ्टी 50 में देख के समझ सकते हैं। तब हम लोग काम करेंगे टॉप 50 गेनर्स में। अगर मार्केट रेड है हमारा, डाउन साइड में जा रहा है, तो हम लोग समझ सकते हैं, काम कर सकते हैं टॉप लूजर्स में, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे पहला है रिलायंस, दूसरा सन फार्मा, तीसरा हिंडाल्को। तो अब इसका हम लोग एक एक चार्ट उठाते हैं, हमें ये तो पता चल गया कि हम लोग किस स्टॉक्स में काम करेंगे, लेकिन अब सारे में तो कर नहीं सकते हैं। तो अब इसी तरह वन बाय वन हम अपना स्टॉक्स उठाएंगे, ठीक है। सारे टॉप 5 टॉप 10 कुछ भी। अब देखिए रिलायंस है, तो रिलायंस का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो देखिए ये रिलायंस हो गया हमारा, ठीक है। तो रिलायंस का हम एग्जांपल ले लिए और इसमें हम लोग को क्या करना है, 30 मिनट्स का चार्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। 30 मिनट्स का हम लोग को चार्ट सेलेक्ट कर लेना है। 30 मिनट का चार्ट सेलेक्ट करके अभी मैंने बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, और इसको अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग मार्क कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ मार्केट एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, दो बार यहाँ रेजिस्टेंस बनाया, फिर देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा है, फिर यहाँ रेजिस्टेंस बना रहा है। तो ये देखिए हमारा पूरा क्या है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन हो गया, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा हाई वाला होता है, चाहे नीचे के साइड सबसे ज़्यादा लो वाला होगा, उसको हम लोग मार्क कर लेंगे। ज़्यादा हाई हमें यहाँ पे मिल रहा है तो हम लोग ये रेजिस्टेंस मार्क कर लिए हैं। तो देखिए ये अब जरूरी नहीं कि यहाँ तक जाए, यहाँ से भी आ गया तो ये एक रेजिस्टेंस ले चुका है, यानी ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 टाइम ये रेजिस्टेंस ले चुका है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है रिलायंस में, ठीक है। और मार्केट देखिए अभी बिल्कुल यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास चल भी रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के पास चल रहा है, अगर इसको ये ब्रेकआउट करता है तो एक हम लोग को अप साइड मूवमेंट मिल सकता है। तो अब हम लोग का एंट्री पता चल गया कि हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं ब्रेकआउट पे, लेकिन अब एग्जिट कैसे करेंगे, तो इसी तरह अब हम लोग फाइंड करेंगे कि नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहाँ पे हमारा बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है आपको यहाँ पे देखना होगा इसी तरह चार्ट में। तो यहाँ पे देखिए एक बार मार्केट यहाँ आया लिया, लेकिन ये देखिए इसी पे ले रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया दो, और ये देखिए ये भी हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है 3। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको मार्क कर सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5, तो ये देखिए ऊपर से आके सपोर्ट का काम कर रहा है और नीचे से ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग का इंट्रा डे ट्रेडिंग के लिए फर्स्ट टारगेट हमारा ये हो जाता है 2511 से लेके 2543 का, लगभग 40 से 42 पॉइंट्स एक स्टॉक में, ठीक है। तो इतना हम लोग को टारगेट लेना है। अगर इतना नहीं लेना है तो आप रेशियो के हिसाब से ले सकते हैं, कि जैसे अब हमको 10 रुपये 20 रुपये लेना है, हम 10 रुपये अगर लॉस ले रहे हैं तो 10 रुपये ही प्रॉफिट, तो ये हो गया हमारा 1:1 का रेशियो। 10 रुपये लॉस करना चाहते हैं और 20 रुपये प्रॉफिट करना चाहते हैं तो 1:2 का रेशियो, अपने रेशियो रिवॉर्ड, रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो के हिसाब से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये देखिए हमारा हॉरिजॉन्टल वाला काम करता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप सपोर्ट ट्रेंड लाइन वाला एग्जांपल देखेंगे तो अभी तो ये यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो ट्रेंड लाइन वाला मिलता है तो आपको। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग सेकंड, अपना सेकंड स्टॉक्स, जैसे कि सन फार्मा हमें दिख रहा है, ठीक है। तो सन फार्मा का अगर हम लोग चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, तो सन फार्मा का चार्ट अगर हम देखेंगे तो इसी तरह हम लोग सन फार्मा के चार्ट में भी 30 मिनट्स अपना सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को हॉरिजॉन्टल वाला तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक हम लोग देखेंगे तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बन रहा है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको। आइए आपको बना के दिखाते हैं, ये देखिए, देख रहे हैं, ये हमारा हो गया ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका देखिए ये एक बढ़िया रेंज में चल रहा है हमारा मार्केट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, ठीक है। ये देखें आप,
ये अब हो गया हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट लाइन। जैसे यहाँ देखिए सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर देखिए नीचे आया सपोर्ट लिया। अब अगली बार क्या किया इसने, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके फिर वापस आके सपोर्ट ले रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट हम लोग मार्क कर लेते हैं जहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो ये हमारा मार्क हो गया। पीछे भी देखेंगे आप, देखिए ऑल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ देखिए सपोर्ट ले रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस पे चल रहा था, फिर ब्रेकआउट करके ऊपर गया, फिर आया सपोर्ट ले रहा। तो ये हमारा एक बढ़िया सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग को कल ट्रेड करना है तो आज हम लोग इसको मार्क कर लिए हैं। और यहाँ पे अब हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट कल किस साइड, अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो अप साइड इसको ब्रेक करता है तो हम लोग अपना पोजीशन बना सकते हैं। और डाउन साइड में अगर मार्केट यहाँ से नीचे कंटिन्यू आता है तो हम लोग यहाँ तक का अपना टारगेट ले सकते हैं और इसको मार कर सकते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं 963 से 945 का लगभग 18 पॉइंट्स हम लोग को यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कैसे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, कैसे ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। और भी एग्जांपल्स है, हिंडाल्को है, यूनिलीवर है, आप इसको खुद से जाइए देखिए, इस पर प्रैक्टिस करिए। देखिए प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, मैं बस सिखा सकता हूँ, आपको खुद प्रैक्टिस करना है, खुद ट्रेड लेना है। और हाँ, अगर आप ट्रेड लेते हैं तो बड़े बड़े क्वांटिटी से मत लीजिएगा, एक दो स्टॉक से ही पहले ट्रेड करिए, सीखिए मार्केट कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद अब बड़े क्वांटिटी में जाइएगा। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ठीक है। इसी तरह आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और भी वीडियो मैं लाता रहूँगा, डालता रहूँगा, आप उससे सीखते रहिए और मार्केट में काम करना शुरू कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।